विषय को हम देख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस उपासना विषय में हमको जो 5 मंत्र महर्षि जी ने दिए हैं, उन 5 मंत्रों में से एक का आर्य भाषा भाषार्थ हम पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ हम में से किन्हीं का माइक, बहन सीता बहन जी का आपका माइक ओपन है, इसे म्यूट कर लीजिए। ये बार बार खुल जा रहा है, इसे बंद कर लीजिए, इससे डिस्टरबेंस आ रहा है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि उपासना विषय जो महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद में से प्रस्तुत किया है, तो वो वेद मंत्रों के आधार पर यहाँ पर जो बताया गया है, तो उसमें से एक मंत्र को हम देख चुके हैं, जिसमें हमें परमात्मा की किस प्रकार से निकटता प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार से हम स्तुति और प्रार्थना करें, किस प्रकार से हम धन्यवाद करें, कृतज्ञता व्यक्त करें निरंतर, जिससे कि हमारा आकर्षण और हमारी रुचि परमात्मा के प्रति हो जाए। तो ये मंत्र में बताया गया था। और वास्तव में यदि हम अ, स्वयं अपनी वास्तविकता को जानते समझते रहते हैं, तो हमारा आकर्षण भी अपनी वास्तविकता के अनुसार होता है। और यदि हम अविद्या के अनुसार अपने आप को जानते समझते रहते हैं, तो हमारे आकर्षण भी उसी प्रकार के होते हैं। जैसे हम अपने को शरीर मानते रहते हैं, तो शरीर के लिए जो कुछ अधिक आवश्यक है वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। और उस दृष्टि से जो सुखदायक होता है शरीर की दृष्टि से, उसको हम ग्रहण करते हैं, उस पर हमारा अधिक जोर रहता है। और यदि हम स्वयं को ये जानते रहते हैं कि हम तो शरीर नहीं है, शरीर तो साधन है, इसको उद्देश्य के लिए हमको चलाना है शरीर को, और मैं चेतन हूं, और जो चेतन है उसको चेतन के प्रति ही आकर्षण होगा, जो जड़ वस्तुएं हैं उनके प्रति आकर्षण नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा। पर ये गहराई से बात व्यवहार में आई हुई होनी चाहिए अपने अंदर, कि मैं चेतन हूं और जड़ से अलग हूं। ये शरीर आदि जड़ है, इनसे मैं अलग हूं। शरीर आदि जड़ साधन है। ये जब गहराई से व्यक्ति को ज्ञात होता है, तो फिर ईश्वर की ओर आकर्षण सरल हो जाता है। अन्यथा सांसारिक आकर्षण व्यक्ति को घसीट ही ले जाएंगे, ले ही जाते हैं, क्योंकि वह अविद्या में ही जी रहा होता है। उसको यही लग रहा होता है कि मैं तो शरीर ही हूँ। शरीर की हानि अपनी हानि, और शरीर में जो लाभ है उसको अपना लाभ
ऐसा हम अनुभव करते हैं, तो हम अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे होते हैं, और फिर उससे जुड़ी हुई जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जो आवश्यकताएं हैं शरीर की, उन सभी के प्रति बहुत अधिक आकर्षित और उनसे बहुत अधिक प्रभावित भी होते हैं हम। ये कारण है। अब उदाहरण लेते हैं जैसे कार का। तो कार यद्यपि हमारी होती है, फिर भी हम कार को कहीं खड़ी करके और अपने घर में आराम करते हैं। कार में पेट्रोल डलवाने से हम कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ पर कार से स्वयं को बड़ा स्पष्ट अलग अनुभव कर रहे हैं। कार की हानि थोड़ी बहुत हो भी कभी जाए तो थोड़ा दुख होता है व्यक्ति को कि चलो मेरी वस्तु थी, परंतु वैसा दुख नहीं होता जैसे शरीर के प्रति होता है। थोड़ा सा अंतर इसलिए देखना बहुत आवश्यक है कि अपने को जो हम समझ रहे हैं, अगर हम मान लो कार के अंदर बैठे हैं और अपने को कार ही समझने लग पड़ रहे हैं, तो फिर हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे अपने आप को शरीर मानने पर हमारी और सब पूरी दुनिया की संसार की हो रही है। लेकिन जो स्वयं को चेतन तत्व, शरीर से भिन्न जानता समझता है, और उसको ये पता है कि शरीर तक भोग पहुंचते हैं, मुझ तक केवल जानकारी पहुंचती है। जिसको ये अनुभव हो गया, जिसने ये अच्छे से जान लिया और इसको वो बनाकर रखता है, वो व्यक्ति संसार से प्रभावित नहीं हो सकता। ये बनाकर रखना बड़ा जरूरी है अगर संसार से अप्रभावित रहना है। बहुत सूक्ष्म बात। पर उपासना इसके बाद ही आरंभ होती है, इससे पहले उपासना आरंभ नहीं होती। उसके पहले उपासना की तैयारी ही चलती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रयास चलते हैं, परंतु जिसको हम कहते हैं ना कि एकाग्र प्रयास नहीं होते। क्योंकि वो एकाग्र प्रयास नहीं होते, लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास नहीं होते, इस कारण से ये विफल होते रहते हैं और व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक भटकता भी रहता है, ईश्वर की उपासना कर नहीं पाता। करते हुए भी, समय लगाते हुए भी ईश्वर की उपासना नहीं कर पाता। क्योंकि वह उसमें मूल में भूल कहां पर है कि अपने स्वरूप को ही व्यक्ति गलत समझ रहा है, और जिसके कारण से वह जिसको अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए उसको अधिक महत्वपूर्ण समझ ही नहीं पा रहा, केवल शाब्दिक रूप से उसको समझ रहा है, और वास्तविक रूप में वो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी चीजें उनको अधिक महत्वपूर्ण समझ रहा है, समझता रहता है। इसलिए वो ईश्वर की उपासना कर ही नहीं पाता, बस मोटा मोटा उसको रहता है, हाँ ईश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं, शरीर में प्राण दे रहे हैं, ये सारे संसार को हे ईश्वर आपने बनाया है, ये पेड़ पौधे भी आपने बनाए हैं। तो ये बड़े मोटे स्तर पे रहता है, बहुत मोटे स्तर की हम कहेंगे ये केवल उपासना की तैयारी मात्र है, थोड़ी बहुत बाहरी बात। असली उपासना जो शुरू होगी वो आत्म स्वयं को अनुभव, विद्या से युक्त होकर, अविद्या से रहित होकर अनुभव करने के बाद ही सही उपासना, जो वास्तव में उपासना ईश्वर की होती है, वो आरंभ हो सकती है। क्योंकि जब हम अपना स्वरूप ठीक से जान जाते हैं तो हमें ईश्वर के स्वरूप में भी ज्यादा संदेह नहीं रह जाता। जब तक हम शरीर समझते रहते हैं अपने आप को, तब तक हम
अवतारों की भी कल्पना करते हैं। तब तक हमें सब कुछ अपने जैसा देखने की आवश्यकता भी होती है। कि जैसे मैं शरीर हूं, ऐसे ही मुझे बाकी सब कुछ भी शरीर वाला ही चाहिए। और जब हम इस वास्तविकता को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये तो शरीर बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूं, ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उसकी जानकारी मुझे आ रही है, पर वो सारा भोग शरीर तक समाप्त हो जाता है। शरीर में ही खाया पिया जितना लगता है मुझ तक नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा मन तक, बुद्धि तक उसका प्रभाव आता है, उसको शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मेरे तक केवल ये जानकारी आ रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये साधन मेरा सहयोग कर रहे हैं, या ये साधन मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। मैं तो ज्यों का त्यों हर स्थिति में ऐसा का ऐसा ही हूं, अलग। सहायता मिल रही है तो, सहायता नहीं मिल रही है तो, दोनों स्थितियों में मुझे प्रभावित नहीं होना है, और मुझे इससे प्रभावित नहीं होना बाहर से। और मुझे कौन चाहिए? तो जैसा मैं चेतन चेतन, मुझे अपने जैसा ही जो सर्वव्यापक चेतन है उससे सहायता प्राप्त करनी है। तो हे ईश्वर, आप मुझे चाहिए, और ये अपने ही अंदर स्वयं में ही, अपनी सत्ता की अनुभूति में ही फिर ईश्वर की अनुभूति ईश्वर कराते हैं, अपनी शरण में लेकर। तो वो उपासना है वास्तव में। तो उपासना का सही स्वरूप तो ये है वास्तव में। और इसको प्राप्त करने के लिए ही सारे के सारे कार्य हैं। उससे पहले की जितनी तैयारियां हैं, यम नियम का पालन है, आसन लगाना, प्राणायाम करना, इंद्रियों को विषयों से रोकना, ये संघर्ष तभी तक चलता है। इंद्रियों से, इंद्रियों को विषयों से रोकने का, जब तक व्यक्ति स्वयं के अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाता। जब वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, फिर वो संघर्ष समाप्त हो जाते हैं बाहर के। फिर उधर आकर्षण नहीं रहता। तो केवल विवशता इतनी रहती है कि शरीर में जब तक बंधन है, तब तक अधिकतम सात्विक अवस्था बुद्धि की बनी रहे, जिससे कि मैं ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता रहूं, उपासना करता रहूं। क्योंकि शरीर की स्थिति बिगड़ती है तो बुद्धि आदि को सहायता नहीं मिलती है, और वहां पर जो तमोगुण रजोगुण उभरते हैं, तो यहाँ पर जो ईश्वर की सीधी उपासना है, यहाँ इसमें भी बाधा पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है, बुद्धि, बाहर की जो बुद्धि, मन, प्राण, शरीर, इन सब की सहायता लेकर ही ईश्वर की उपासना की जा रही है। और ईश्वर की जो विशेष सहायता मुक्ति में प्राप्त होती है, उतने स्तर की सहायता नहीं, थोड़ी बहुत प्राप्त हो रही है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, थोड़ा बल भी प्राप्त होता है, आनंद भी मिलता है। परंतु शरीर आदि जो साधन जिनसे जुड़ा हुआ है वो साधक, उसका प्रभाव भी रहता है। इसीलिए व्युत्थान अवस्था भी आती रहती है। समाधि की अवस्था आती है, फिर व्युत्थान अवस्था आती है। तो वो उपासना की स्थिति जो है, पहले समाधिस्थ होकर मिलती है, उसके बाद में फिर अभ्यास करते करते फिर उसके बाद में चलते फिरते भी व्यक्ति उस स्थिति को पूरी तरह छोड़ता नहीं है। व्युत्थान अवस्था, बुद्धि, मन, शरीर, ये रजोगुण को थोड़ा प्राप्त होते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, परंतु
ईश्वर की सहायता मिलने से उसको ये सहन कर लेता है, और थोड़ी कम ईश्वर की उपासना उस स्थिति में भी वो करता रहता है। जितनी पूरी तरह से ध्यानावस्थित होकर बैठकर जो उपासना करता है उतने स्तर की नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उपासना करता रहता है ईश्वर की। और फिर जब ईश्वर की उपासना करता रहता है तो परोपकार के भाव स्वतः ही आते हैं, क्योंकि जैसी संगत में रहेगा वैसी ही उसकी प्रवृत्तियां होंगी। तो ईश्वर की संगत में रहता तो ईश्वर की प्रवृत्तियों के अनुकूल प्रवृत्तियां भी होती हैं, तो अन्यों पे भी उपकार करता है। तो आइए देखें, अगला मंत्र है दूसरा, युंजाना है। योग को करने वाला मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथम मनः प्रथमम मनः, जब अपने मन को पहले ईश्वर में युक्त करते हैं, तब सविता परमेश्वर उनकी नियम बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है कि जो योगाभ्यास में प्रवृत्त मनुष्य है, जिसने इस विज्ञान को समझा है योगाभ्यास के, और अपनी वास्तविक स्थिति को समझा है, ये क्या करेगा व्यक्ति? ये बात को समझने के लिए सत्य कल्पना का वो आधार बनाएगा। कल्पना दोनों प्रकार की होती है। झूठी कल्पना बहुत करते हैं, झूठी कल्पनाओं में और झूठी झूठी कल्पना करते हैं, तो बिल्कुल ही झूठी हो जाती है, बिल्कुल ही असंभव कल्पना भी हो जाती है। तो वहां व्यक्ति बाहर की ओर ही उसमें गति उसकी रहती है। परंतु यहाँ पर जब व्यक्ति योग और ऋषियों की बातों को जानता समझता है, तो उसके आधार पर सत्य कल्पना करता है कि मैं कैसा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, बहुत सूक्ष्म हूं, चेतन सत्ता हूं, मैं स्वयं को अनुभव कर सकता हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरी सत्ता है, मैं हूं। ये मैं हूं की अनुभूति कहाँ से आ रही है? तो वो एक बिंदु की कल्पना करता है। ये जो धारणा केंद्र बनाना, ये सत्य कल्पना है। उस केंद्र पर केंद्रित होना और स्वयं की उपस्थिति का अनुभव बनाने का प्रयास करना, ये क्या है? सत्य कल्पना करना है, जिससे उस सत्य कल्पना के आधार पर हम वास्तविकता तक पहुंच जाएं। वैसी ही कल्पना करेंगे जैसी वास्तविकता है, जैसा जाना है ऋषियों से, तो उस कल्पना के आधार पर सत्य तक पहुंच जाएंगे। ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते वैसा ही खोजेंगे ना। तो यह योग करने वाला मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथम जब अपने मन को, अर्थात ये सब जो ब्रह्म ज्ञान, पहले हमने क्या किया? वेद से, ऋषियों से, स्वाध्याय से, इन ग्रंथों से हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया जो बिल्कुल सत्य सत्य है। तो उसके लिए हमको वेदों का स्वाध्याय करना होगा, संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, और वो पढ़ के फिर हम सही सही बातें जान गए कि ऐसा है, वास्तविकता तो ये है, मन अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, प्राण अलग है। तो वो सत्य कल्पना के आधार पर फिर व्यक्ति इस तरह से ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं। तो परमेश्वर में युक्त करने के लिए भी सत्य कल्पना की आवश्यकता होती है। ऐसे ईश्वर को खाली अनुमान प्रमाण से मोटा मोटा जाना है, समझा है कि ईश्वर के बिना नहीं हो सकता कुछ। ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सब कुछ संभाल रही है। बिना संभाले अपने आप नहीं संभल सकता, इतना व्यवस्थित, इतना वैज्ञानिक रूप से ये है तो समझ में आ रहा है। परंतु
मेरे को ये अभी अनुभव में नहीं आ रहा है। उस अनुभव को बनाने के लिए पहले व्यक्ति सत्य कल्पना करता है। कैसी कल्पना करता है कि ऐसी कोई शक्ति, जैसा मैं चेतन हूं। अब उदाहरण भी लेना पड़ेगा ना, तो अपना उदाहरण लेता है कि जैसे मैं देख सुन और जान सकता हूं, ऐसे ही ये महान शक्ति है। मैं तो एक स्थान पर सूक्ष्म हूं, एक देशी हूं, पर ये सूक्ष्म होकर व्यापक हो रही शक्ति, इसकी शक्ति की कल्पना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति बहुत कम है, क्योंकि मैं एक स्थान पे हूं, परंतु जो हर स्थान पे है उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी। ऐसी सत्य कल्पना करता है व्यक्ति। और इस सत्य कल्पना के आधार पर जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, अभी इसकी आवश्यकता है। ये ठीक है, ऋषि जी ने ये बात लिखी है, परंतु ये हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ आइडिया अपना बनाना पड़ता है। हर व्यक्ति अपना आइडिया बनाता है, अपने ढंग से उसको विचार करके करता है। किसी को कैसे सफलता मिलती है, किसी को कैसे सफलता मिलती है, परंतु लगभग रहता उस विज्ञान के अंतर्गत ही है। जो ज्ञान विज्ञान ऋषियों से, वेद से, गुरुजनों से, जो सत्य मार्ग दिखाने वाले हैं, उनसे जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर व्यक्ति अपना मार्ग बनाता है। और वो जो मार्ग बनाता है, उस मार्ग से वह मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं। अब परमेश्वर विषय बना लिया, पर परमेश्वर विषय कैसे बनाएंगे, भाव कैसे उत्पन्न करेंगे, वो प्रगाढ़ता कैसे आएगी, वो प्रेम कैसे आएगा, इमोशंस जिसे बोलते हैं, वो आकर्षण कैसे आएगा, वो अपने लोगों को करना पड़ेगा। वो हमारी यहाँ पर उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। वो शब्द में कुछ, क्योंकि आधुनिकता वाले विषय हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ शब्दों को पकड़ पकड़ के लाके आपके सामने रख दे रहा हूँ। शायद कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग करके बात कुछ और अच्छी स्पष्ट हो जाए, बस वो प्रयास है। पर अनुभव तो बिल्कुल भी शब्दों से प्रकट नहीं हो सकता है। अनुभव करने के प्रयास किस तरह से किए गए, उनको थोड़ा बहुत शब्दों में पिरोया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति को मार्ग मिल पाए। तो वो मार्ग पाना है। वो मार्ग पाने के लिए मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं। तो कैसे युक्त करते हैं, तो वो सारी बातें जो पिछले मंत्र को पढ़ते हुए हमने समझी थी, और आज भी हमने जो बात की, वो सारी बातें यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, अर्थात मन में भाव हमारा ऐसा रहेगा। मन में हम, मन जो रूपी साधन है, उसका उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे जिसमें हमारा आकर्षण ईश्वर की ओर हो। तो इस तरह से मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, और तब सविता परमेश्वर उनकी धियम बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। तो देखिए, जब मन लगाया, मन लगाया का अभिप्राय अर्थात हमने प्रेम और आकर्षण जगाया, वो सब साधन है। हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हर चीज के लिए, ईश्वर के जो कुछ भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कुछ है विचार तक, वो सबके लिए ईश्वर की को कृतज्ञ की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम स्तुति करेंगे कि हे ईश्वर आप इतने अच्छे हो, हर तरह से स्तुति करेंगे। उन सब से जो प्रेम होगा, उन सब के द्वारा जो प्रेम होगा, उससे क्या होगा, उससे मन लगेगा, मन ईश्वर में युक्त होगा, और उसमें ईश्वर की सहायता भी रहेगी। और जब हम प्रयास पूर्वक विशेष अपने जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको जब आकर्षण आदि के कारण से परमेश्वर में लगा लेंगे, मन को पूरा युक्त कर लेंगे, तो फिर ईश्वर की कृपा से हमारे सारे निर्णय ईश्वर के पक्ष में आएंगे। ये बुद्धि को
ईश्वर की कृपा का प्राप्त हो जाना है। तो कहते हैं अपने मन को ठीक से परमेश्वर में युक्त करते हैं, और परमेश्वर जिन जो लोग ऐसा करते हैं उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। अर्थात बुद्धि ऐसा दृढ़ निर्णय करती है, अर्थात बुद्धि से हम ऐसा दृढ़ निर्णय करते हैं ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की सहायता से। वहां बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि वो सूक्ष्म हो जाती है बुद्धि के, वो ईश्वर विषयक निर्णयों को कराती है। जैसे अभी बात आई कि जब मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जान रहा हूं, तो ये यो ईश्वर है, इसमें कितनी होगी। हम कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, थक जाते हैं। तो ये क्या है, निर्णय आया कि ईश्वर की शक्ति महान है। कैसी महान है, उसकी हमने थोड़ी कल्पना करके देख ली। अब ये निर्णय करा दिया बुद्धि ने, तो ये बुद्धि निर्णय करके ईश्वर में युक्त हुई। फिर अग्निर इत्यादि, फिर वे परमेश्वर के प्रकाश का निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। तो ईश्वर, यह ज्ञान ईश्वर करा रहे हैं अपनी सहायता से, मेरे वश की बात नहीं है। मैं कर सकता होता तो पहले भी कर लेता, मेरे बस की बात नहीं है ये। ईश्वर मुझे अपनी अपना ज्ञान करा रहे हैं, अपना बोध करा रहे हैं, अपनी शरण में लिया है मुझे ईश्वर ने। ये बोध अपने आप में अत्यंत आनंददायक होता है। ये जब समझता है व्यक्ति कि ये तो मेरे वश की बात नहीं थी, तो हे ईश्वर आप ही करा रहे हो ये, तो फिर वे परमेश्वर के प्रकाश का निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। तो जब वह योगी इस चीज को अनुभव करता है कि ये तो हे ईश्वर आप ही मुझे ज्ञान दे रहे हो, कैसे कैसे मैं इसको अनुभव कर रहा हूं, तो वहां पर फिर ईश्वर में और अधिक प्रेम, अनुराग और अधिक बढ़ जाता है, और ईश्वर को वहां पर अनुभव करने का प्रयास व्यक्ति करने लगता है। वो प्रयास जो करता है योगी, उसमें ईश्वर की कृपा और अधिक सम्मिलित होती जाती है, और उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो सब कुछ निरोधावस्था आ जाती है, मतलब अब मन भी रुक जाता है, बुद्धि भी रुक जाती है, और फिर केवल अपने स्वरूप में ईश्वर को अनुभव व्यक्ति करता है। तो ऐसे व्यक्ति योगी हैं। संपूर्ण पृथ्वी में ऐसे गिने चुने योगी होते हैं जो ईश्वर को इस प्रकार से स्वयं में साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं, उपासना करते हैं, सच्ची उपासना जिसे कहते हैं। तो इतना सरल भी नहीं है कहने के लिए, बातें बनाना तो बहुत आसान है, कह देना भी सरल है, परंतु जिसने संकल्प कर लिया कि मुझे तो अंदर ये करना ही है, तो फिर उसके लिए ईश्वर वो सरल बना देते हैं। पर जिसने अन्य बहुत सारे लक्ष्य बनाए हुए हैं बाहरी, उसके लिए ये आसान कार्य नहीं है। इसके लिए तो सब कुछ सर्वात्मना समर्पित होना पड़ता है, इसके लिए तो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं, तब जाके ये आंतरिक स्थिति मिलती है। फिर आगे कहते हैं, देखिए तीसरा जो मंत्र है, दूसरे मंत्र का तो हमने अभिप्राय देखा। तीसरे मंत्र में कहते हैं सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि वयम हम लोग स्वर्गीय मोक्ष सुख के लिए शक्त्या यथा योग्य सामर्थ्य के बल से देवस्य परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें।
तो उपासना से आत्मा कैसे शुद्ध होता है? क्योंकि आत्मा मन और बुद्धि और बाहरी जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति जो आकर्षण होता है उनसे युक्त रहता है, तो ये अशुद्धि की स्थिति है। आत्मा अशुद्ध नहीं होता है, परंतु आत्मा का आकर्षण जिस ओर होता है उसके कारण से वो अशुद्धि अपने में आरोपित करता है। परंतु जैसे जैसे आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, ऐसे ऐसे उस ओर से आकर्षण हटते जाना, बुद्धि आदि में जो संस्कार हैं उनका उनके ढीले पड़ते जाना, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खींचते जाने के लिए, इसी को कहा जा रहा है ये आत्मा का शुद्ध होना है। अर्थात आत्मा अपने स्वभाव से, क्योंकि चेतन स्वभाव से आदमी चेतन को ही, जो चेतन है वो चेतन को ही चाहेगा, और चेतन अपने से उत्कृष्ट चेतन को चाहेगा, अर्थात जो उसके पास नहीं है, सत्ता है, चेतनता है, परंतु सर्वज्ञता नहीं है, और अधिक जानने की इच्छा है, तो और अधिक ज्ञान मिलता है जहां से, और अधिक अर्थात आनंदित नहीं है, तो जहां से आनंद होता है, आनंद मिलता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, तो वो उपासना है। वो उस ओर आकर्षण होना ही ये शुद्धि जो आत्मा की है वो कही जाएगी। अर्थात अब बाहर के आकर्षण कम होते जाएंगे और ईश्वर के प्रति आकर्षण अधिक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही अधिक अधिक शुद्ध होना है। तो परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें यथा योग्य सामर्थ्य के बल से। क्योंकि ये इसलिए लिखा यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, क्योंकि सबकी सामर्थ्य समान नहीं होती है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग हैं टूटे फूटे लोग, जिनको बचपन से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं मिली। जैसा आचार्य के अनुशासन में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पालन का अवसर मिलना चाहिए था वेद अध्ययन के साथ में, वो अवसर हमें नहीं मिला, जिसके कारण से हमारे शरीर उतने बलवान भी नहीं हुए। दूसरा, हमें आहार विहार का बोध नहीं रहा, जिसके कारण से हम संयमित जीवन व्यतीत नहीं कर पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए, जीवन का सदुपयोग, जिसके कारण से शरीर कमजोर है। अब ये टूटा फूटा है, लेकिन अब बोध हो रहा है, ईश्वर की कृपा हो रही है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो बढ़ भी रहा है, हम उसको आपस में बांट भी रहे हैं। तो उससे अब जैसा भी टूटा फूटा जितना भी है बचा हुआ शरीर, इसको पूरी तरह से स्वस्थ रखकर, और इसलिए यहाँ का यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, कि भाई जितनी सामर्थ्य बची है इतने से भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी पूरी तरह से 100% ब्रह्मचारी होगा वो ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो तो जितने प्रकार की सिद्धियां मन इत्यादि की हैं उन सबको भी प्राप्त कर सकता है। प्राण की जो असीमित, अपरिमित, अपरिमित, असीमित नहीं कहेंगे, अपरिमित कह सकते हैं, मतलब सीमा ना हो, वो तो अनंत हो गया। जिसका परिमाण जो है वो जाना न जा पाए, वो अपरिमित मान ले, या अनगिनत, जो गिनी नहीं जा सके, ऐसी शक्तियां उस ब्रह्मचारी को प्राप्त हो सकती हैं, और उसका आनंद भी ज्यादा होगा।
अधिक होगा। क्यों होगा अधिक? क्योंकि वह अधिक ज्ञान विज्ञान से युक्त हो सकता है। वो सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर सकता है, और किया उसने तो उसके बाद जो उपासना करेगा वो अलग ही स्तर की वो उपासना ईश्वर की होगी। उसमें ज्ञान का स्तर अलग ही स्तर का होगा, और अधिक उत्कृष्ट होगा। उसका उदाहरण लेते हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिस स्तर की उपासना कर सकते थे, चारों वेदों के विद्वान होते हुए, उस स्तर की उपासना सामान्य हम जैसे लोग, हमारे लिए संभव ही नहीं है। उपासना कर लेंगे, हो सकता है हमें ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, परंतु यह जो ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर से प्राप्त आनंद और ज्ञान विज्ञान है, उसका स्तर कम ही रहने वाला है। जो हमसे ऊंचा विद्वान सांगोपांग वेदों का होगा, वो उतने ही ऊंचे स्तर की ईश्वर की उपासना और ईश्वर से लाभ प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ इन शब्दों से समझना पड़ेगा। सबको एक बराबर तौल दो, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर योग्यता के अनुसार ज्ञान विज्ञान बल आनंद प्रदान करते हैं। जिसने जितना अधिक परिश्रम किया होगा उसको उतना ही अधिक मिलेगा। तो यद्यपि मुक्ति की जो मुख्य शर्त है वो आत्मा की पूर्ण निर्मलता है, अविद्या रहितता है, तो उसके बाद मुक्ति हो जाएगी। परंतु जीवन रहते जो अधिक पुरुषार्थ करेगा, तो जीवन भी तो कम नहीं है, मृत्यु तक भी तो वो सारा सहन करना है। तो जितना अधिक ज्ञान विज्ञान होगा उतने अधिक उस व्यक्ति के पास समाधान होंगे। वो अपने जीवन को भी अति उत्तम ढंग से जीवन जी सकता है। जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति होगा वो बेचारा हो सकता है रोगी भी हो, उसको एक तरफ शरीर में रोग का कष्ट भी होगा, ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। तो इसके आनंद का जो स्तर है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। हमने मान लीजिए खाली दर्शन पढ़े, आयुर्वेद हमने पढ़ा ही नहीं। तो जब हमने खाली दर्शन पढ़े और आयुर्वेद पढ़ा नहीं, तो हमको शरीर संबंधी विज्ञान पता नहीं है ज्यादा, और नहीं पता है तो हम रोगी हो सकते हैं, संभव है हमारे लिए होना। तो शरीर में हो सकता है कि माता पिता की ओर से भी आ रहा हो कोई जेनेटिकल, जिसे कहते हैं हम, डीएनए से, तो वो दुख हमारे साथ रहेगा। लेकिन जिसने आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है वो इन दुखों को न्यूनतम कर सकता है। तो सांगोपांग चारों वेदों का अध्ययन करना, ये उपासना के स्तर को और अधिक बढ़ा सकता है। और एक उदाहरण दूं, आर्य विविनय ग्रंथ, और ये महर्षि दयानंद की ये जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक लिखी हुई है, इसमें जिस स्तर के भाष्य हैं, सामान्य व्यक्ति उतने शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता वेद का भाष्य करते हुए। हम अभी जितने उपलब्ध वेद के भाष्य हैं उनको देख लें और ऋषि जी का भाष्य देख लें, हमें वहां पर अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जो जितना ज्यादा विद्वान होगा, जैसे स्वामी ब्रह्म मुनि जी का वेद भाष्य, चारों वेदों के भाष्य में देखेंगे, उनका अलग लेवल है। और एक और हरिशरण जी हैं, उनका अलग लेवल है भाष्य का, पढ़ने पर पता चलता है। महर्षि दयानंद जी के भाष्य का अलग ही लेवल है। अर्थात जो लेखनी से व्यक्ति लिख रहा है वो वही तो लिख रहा है जो अनुभव कर रहा है, अलग से कहां से लेके आएगा। इससे ही पता चलता है कि ज्ञान का स्तर अलग होता है अधिक विद्या पढ़े हुए का, आनंद का स्तर भी अलग होता है। जब ज्ञान का स्तर अलग होगा तो आनंद का स्तर भी अलग ही होगा।
ईश्वर से प्राप्त होने वाले बल का स्तर भी अलग होगा। इसलिए यहां पर ये जो बात लिखी है ऋषि जी ने कि यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, मोक्ष सुख के लिए यथा योग्य सामर्थ्य के बल से परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें। जितनी सामर्थ्य है उतने से ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारी तो कम सामर्थ्य है तो हम नहीं कर सकते। नहीं, कम सामर्थ्य वाला भी कर सकता है, वो सच्ची उपासना कर सकता है। उसमें करना क्या है, देखिए, एक तो कार्य होता है कि बाहरी कोई कार्य करना है तो अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता, दौड़ लगानी है जी, तो हमारा तो शरीर में ताकत ही नहीं है। पर यहां तो कम करते जाना है, छोड़ते जाना है, साधनों को छोड़ते जाना है। जहां छोड़ना है वहां साधनों का जो महत्व है वो कम हो जाता है। यद्यपि फिर भी रहता है महत्व, लेकिन फिर भी वहां इतना महत्व नहीं रहता है। जहां छोड़ते जाना है वहां तो अंदर की ओर जाते जाना है, आत्म स्थिति में पहुंचना है, वहां शुद्धि करनी है। तो इसलिए बहाना नहीं चलेगा, चाहे कितने ही शरीर आदि कितने ही कमजोर हो गया, बहाना तो चलने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। तो कह रहे हैं यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, अंदर का काम तो हर कोई कर सकता है चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो। तो अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद को प्राप्त हो। ये प्रकाश कैसा है, जिसके अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होता है, स्वतः आता है, लगता है कि कैसे आ गया, कहां से आ गया, ये तो मैं जानता ही नहीं था। उसको पता है कि ये प्रकाश कैसा होता है, और ये सबको होता है। ऐसा कोई ही शायद हो जिसको ऐसा ज्ञान न होता हो, चाहे संस्कारवश होता हो, लेकिन वो भी होता तो ईश्वर की कृपा से है। तो इसलिए यहाँ जो बात बताई जा रही है उपासना संबंधित, उसमें छूट छाट तो किसी के लिए नहीं है। और वो कार्य जो सबसे अनिवार्य है वो हर कोई कर भी सकता है, उतनी सामर्थ्य ईश्वर ने दी है। मनुष्य जीवित है, इसका यही अभिप्राय है कि वो कर सकता है। सांसें चल रही हैं, इसका यही अभिप्राय है कि वो कर सकता है। तो उसके लिए कोई बहाना नहीं। तो इसलिए अभी इतना ही, समय अधिक हो गया, प्रवाह हो जाता है। तो आइए एक बार ओम के उच्चारण के साथ इस कक्षा को विराम कर। ओ सभी को सामने जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते।